मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। पुलिस के अनुसार ये बदमाश लंबे समय से गौकशी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे और जंगलों में गायों का वध कर अवैध कार्य करते थे। पकड़े गए बदमाशों में भूरा और सुहेब को पुलिस की गोली लगी है, जबकि अन्य 2 बदमाश यामीन और आसिफ को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके से एक जिंदा गौवंश, 2 तमंचे, 6 कारतूस, ब्रेजा गाड़ी और गौकशी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ गौकशी और अन्य संगीन अपराधों के तहत कई मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद घायल बदमाश भूरा और सुहेब ने पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए अपराध छोड़ने का वादा किया था और अब से अपराध न करने की बात भी कही है। पुलिस ने दोनों बदमाशों का प्राथमिक उपचार करवाकर उन्हें और उनके साथी यामीन और आसिफ को हिरासत में लिया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ये मुठभेड़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान का हिस्सा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रही गौकशी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बदमाश भूरा और सुहेब को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इसके अलावा पुलिस ने यामीन और आसिफ को कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि गौकशी से जुड़े अन्य संभावित अपराधियों का भी पता लगाया जा सके। पुलिस ने क्षेत्र में अन्य अपराधियों की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया और इन गतिविधियों पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आज शाम थाना कोतवाली नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछोली ग्राम का जंगल है, यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रीजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य 2 बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है, जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है, उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये 2 घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, ये चारों अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं। इसमें से 2 लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक सरदना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक रुआसा दोराला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से गोकसी करने के उपकरण, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किए वो तमंचे और कारतूस, खोखे, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक ब्रीजा गाड़ी थी, जिसमें ये गोकसी करने के बाद जो गाय का जो मांस होता है उसको ये यहाँ से तस्करी करके ले जाते हैं। अभी ये इसमें आगे जो अन्य चेन है कि ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके संबंध में डिटेल में हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे और इस पूरी विवेचना के दौरान जो बाकी अन्य अभियुक्त जो इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास पता चल पाया है इनका? अभी जो प्रारंभिक तौर पे हमने पता किया, इनमें से एक अभियुक्त जो मौके से पकड़ा गया है उस पे लगभग 2 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, उसमें कई गोकसी के भी मुकदमे पंजीकृत है। ये पूरा शातिर किस्म के गोकस का एक गिरोह है। इसके अलावा जो 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है, इन पे भी एक पे 6 मुकदमे हैं और एक पे 2 गोकसी के मुकदमे पंजीकृत होना अभी तक पाया गया है। बाकी क्योंकि ये अन्य जनपद के रहने वाले हैं, तो जो इनका कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसके संबंध में अभी और डिटेल में पता किया जाएगा। अभी प्रारंभिक तौर पे ये पता चला है कि ये एक शातिर किस्म का गोकसी करने वाला गिरोह है और ये लगातार गोकसी की अन्य अलग अलग जगहों पे स्थान बदल के घटना करके और अपनी जीविका अर्पार्जन करते हैं। तो इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ लाई जाएगी। थैंक यू। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।